हूँ कि माना नहीं हूँ शहजादा, पर अंत नहीं मेरी शान का, दौड़ता है रगों में मेरे खून एक किसान का। शहजादा ना भी हूँ भाई, लेकिन मेरे को इस चीज़ का फ़ख्र रहेगा सारी ज़िंदगी कि मेरी रगों में एक किसान का जो खून दौड़ रहा है। और जगवीर राठी जी भी कहते हैं कि कमया कमाया हर कोई खाए, ले कमाना से ली बात नहीं, और सब तय पवित्र आड़ी जगत में जिसा पवित्र गात नहीं। आपको कहूँगा कि मानस मार कालजा छोल वो संगीत पुराना दे दो रे, न्योरी पाती दामन धोती और देसी बाणा दे दो रे, कद तक टोऊंगा इन ऊपरे मनसा में पिछाण अपनी, हाथ जोड़ के कहूँ मैंने मेरा हरियाणा दे दो रे। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू वाली की राम राम। तो कई दर्शकों की भाई इच्छा थी कि मैं रमेश चहल जी का इंटरव्यू लूँ। हमारे साथ में रमेश चहल जी हैं जो हरियाणा में पोइट्री, मेरे हिसाब से आप हरियाणवी पोइट्री कमा या लेखनी कमा, इनकी आवाज़ में एक अलग तरिया का ही जादू है जिसके मेरे हिसाब से आप लोग भी ज़रूर कायल होंगे। तो मैं स्वागत करूँ जी आपका हमारे चैनल पर। खास हरियाणा के सारे दर्शकों ने मेरी हाथ जोड़ के प्यार भरी मीठी मीठी राम राम भाई। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा जी, जो यो फील्ड आपने अपनाया हरियाणवी संस्कृति का, पोइट्री का, और जो ये आवाज़ का जो आपने जादू पछाना, यो कद पछाना जी? भाई आवाज़ का तो मेरे हिसाब से कोई जादू है नहीं। मेरे तो गाँव में भी नहीं कोई कर दे यार छोरा नाक में बोल रहा है तेरा। तो यू फील्ड अपनाने की रही बात सोनू भाई, मैं बचपन तय है मेरी न्यू कड़न कड़ियाँ अच्छी चीज़ लगे कर दी। मैंने घर रखे का जूत भी खाए हैं। कॉमिक्स पढ़ना, कहानी पढ़ना, किसी की कविता चार चार पाँच पाँच बार पढ़ना। हिंदी में जितनी है महादेवी वर्मा जी हैं या फिर अपने जयशंकर प्रसाद जी, इनकी कहानी किसी की पैगी में अगर छठी में होता था 10वीं तक की किताब पढ़े पाया करता सिर्फ हिंदी की। बाकी मैथ में और साइंस में कहानी कड़ियाँ था। तो मेरी लिटरेचर में रुचि थी भाई। और जब लिटरेचर में आपकी रुचि हो जाती है तो आपको कहीं लाइब्रेरी मिल जाए तो आपने न्यू लगा है यार जमा खजाना पा गया। तो लाइब्रेरी में शौक था, पढ़ने का शौक था, रिसर्च का था, और किसी चीज़ में इंटरेस्ट कौन था भाई। कहानी मिल जाओ, अखबार में पैजे कर दी, पंजाब केसरी में पाएगी, किसी और पेपर में पाएगी, मैं पेपर भी नहीं कोशिश करे करता मेरे पे पढ़ी रहा, आराम से बैठ कर पढ़ूँगा। तो ये लिटरेचर का मेरा शौक रहा। और फिर जब आदमी का लिटरेचर का शौक हुआ तो भाई कण कणिया फिर उसका लिखने में भी जी लग जाए कण, तो लिखने का जी कराया तो इस लाइन में आ गया भाई। तो एक और मैं पूछना चाहूँगा रमेश जी, तो जो आपने लग गया कि भाई इस टाइम पे लोग शायद कुछ जानने लग गए, आपने कद महसूस होया कि पब्लिक आपने चाहने लगी है और यू फील्ड आपके लिए दी बेस्ट रहने वाला है? भाई ये तो मैंने आज तक नहीं फील होया कि पब्लिक में अच्छा हुआ भी है। नहीं, ऐसी बात हमने नहीं। तो यह है भाई, जो चीज़ मन में आई बिना किसी लाग लपेट के, ऑडियो मिली तो ऑडियो सही, और कोई आप वर्गा भाई पा गया कैमरे वाला तो उस भाई श्यामी बैठ गया तो उसके श्यामी बोल दी। अदरवाइज मैंने तो लिखी अपने पेज पे गिर दी। उसमें तो कई भाइयों ने जिस तरह संजीत है, हाँ। कई बार वो उठा के बोल दे है, और कई बार वायरल होती रहे। कोई जो कर विनोद पनियारी और पर गए हैं ये भाई हैं, कोई रागनी में गाते हैं, कोई उसने गीत बना के गाते हैं। मैंने तो बाद में मेरा लगा कि हाँ यह चीज़ आली। बाकी मेरा कदे नहीं रहा ही को नहीं भाई कि मन्ना लोग चाहें भी लोग मेरा बाट। मैं हूँ एक थोड़ा सा सीधा सा किसान का, देसी किसान का बालक। यार भाई मैं सच्ची बताऊँ तो ना मन्ना तो हरकत सी आएगा जो कोई कहना भाई मैं तेरा फैन हूँ और मैं तना जानूँ अपना पे बिडाई भाई मुँह पे नहीं सही जाएगा दी अपना गले बड़ी अपना सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं उठ के भाजन किया भाई मैंने कोई काट लिया होता है। सबसे बड़ी आदमी के लिए मेरे लिए परेशानी यह है कि कोई मेरी मुँह पे बिडाई कर दे। तो एक और जमींदारा की बात आई है जी, मैंने आपका एक जमींदारा सॉन्ग था जो बिंदर दनोदा के साथ में था, शायद वो एक पंजाबी ट्यून का ऊपर था, लेकिन वो उस पंजाबी ट्यून का जो गाना था वो पंजाबी से ज़्यादा हरियाणवी में ज़्यादा वायरल होया था, क्योंकि वो भी शायद एक बॉर्डर का कोई गाना था जो बॉर्डर पर फिल्माया गया था पंजाबी में, लेकिन हरियाणवी में था किसान का ऊपर। तो वो गाना सबसे ज़्यादा वायरल रहा आपका। आपने लगा कि भाई इस तरह का काम और करना चाहिए? सोनू भाई आप कर रहे हो, रोशन प्रिंस का गाना था दिल दर्दा। आपने नहीं 3-4 और भाइयों ने भी कहा जिस टाइम ये गाना है कि आपका ये जो सॉन्ग है, ये बात है कोई 5-7 साल पहले की बात है कि उस गाने से इसकी ट्यून मिला। और आपने बता दूं मैं इस चीज़ के तो शुरू से ही खिलाफ रहा हूँ कि भी दिल्ली का गाना बनकर चल रहा है, बम्बई तक दिल्ली तक उसकी सेहत ना कोई असर नहीं होता, लेकिन दिल्ली दौरान इसे पोस्टमार्टम करने बैठे हैं ठोक कर उस गाना की तर्ज ने रागनी में वह शंकर नस्ल तैयार कर दिया। ना तो गाना रंदा ना वो फिल्मी गीत रंदा। मैं हूँ इसके खिलाफ। उसके बाद मैंने भी सुना। आप तभी मैं एक बार नहीं कहूँगा सारे दर्शकों ने कि दोनों गाने ने एक बार और सुनियो, आपका बहम लिगड़ जाएगा। कहीं नहीं मिलता।
राग मिल सकता है, एक राग के अंदर भाई साहब लाखों गाने हो सकते हैं, उसकी कहीं कंपोजिशन नहीं मिल रही, कहीं लूप नहीं मिल रही, कहीं तर्ज नहीं मिल रही। हाँ, कई बार फील आ जाता है यार उस जैसा है, तो वो राग हो सकता है, उस गाने की तर्ज पे वो सॉन्ग नहीं है। और रही किसान की बात, तो भाई सोनू, ये मेरी खुशकिस्मती भी है और मैं अक्सर बोलता भी हूँ कि माना नहीं हूँ शहजादा पर अंत नहीं मेरी शान का, दौड़ता है रगों में मेरे खून है किसान का। शहजादा ना भी हूँ भाई, लेकिन मेरे को इस चीज़ का फ़ख्र रहेगा सारी ज़िंदगी कि मेरी रगों में एक किसान का जो खून दौड़ रहा है। और जगवीर राठी जी भी कहते हैं कि कमया कमाया हर कोई खाए, ले कमाना से ली बात नहीं, और सब तय पवित्र आड़ी जगत में जिसा पवित्र गात नहीं। भाई उस पवित्र गात मैं तो लिखड़ा होया गात हूँ, मन ने इस चीज़ का फ़ख्र रहेगा, सारी ज़िंदगी रहेगा। और उस चीज़ को मैंने जिया है। मेरे फादर साहब किसान थे, आज भी हैं, लेकिन उन्होंने कभी मेरे तय खेत में जाएगा जे कदे कसी ठाली तो सीधी गाल चुंगाए करते भाई कि तन्ना इस लाइन में नहीं आना। जबकि मैंने देखे हैं भाई डॉक्टर आदमी लटले पड़े रहे, उसका छोरा का पास इतना डॉक्टर बनना है, वकील सोचेगा वकील बन जाए, हर आदमी सोचता है कि मैं सफल हूँ तो ये होना चाहिए। लेकिन किसान का बेटा का, किसान खुद नहीं चाहता कि उसका बेटा कभी किसान बने। तो उनकी जो चीज़ें देखी कि के रवा है खेती में, के बचा है, वो सारा हिसाब लाया। तो वो भाई, मैंने कविता भी थी मेरी, मैं आज फ़ख्र करूं कि रहूं मैं किसान का बेटा हूं, वो कविता थी। तो उसमें मैंने अपने फादर के जितने भी संघर्ष रहे हैं कि सारी साल की कमाई जब पेट की स्याही में लिबड़ कर रह जाए, वो चीज़ें कहीं ना कहीं भाई दिल में थी। और वो उठा के कलम और कागज़ पर उकेर दी, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लग गया, वो लोगों का पसंद आया क्योंकि उन लोगों के दिल की बात थी। इस करके वो गाना हर किसी ने सुना भी, वो गाना चला भी भाई। तो एक और नहीं, मोस्टली जो लेखक हैं उनकी बात देखी गई है कि सबका अपना अपना फील्ड हुआ है जिसमें उसकी खास पकड़ हुआ है। तो अपना हरियाणा में भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे पकड़ तो उनकी दूर दूर नहीं होती उसमें, लेकिन बदमाशी के गाने हैं और अश्लीलता है बहुत ज़्यादा फैल गई है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा है कि रमेश चहल है, बिंदर दनोदा है, या फिर रामकेश जी हैं, ये एक आधार पर गाँव हैं जो सच्चाई है वही गाने की कोशिश करें हैं, इनकी सभी पसंद भी करें हैं। लेकिन वायरल वो ज़्यादा क्यों हुए हैं जी, जो फूटता खिंडा हुए हैं, अश्लीलता खिंडा हुए हैं, तो लोग ऐसा कैसा करें हैं भाई? आजकल है ना दौर है बोर मारन का, फोर मारन का। हर आदमी, जब मेरी बात सुनो, आप कोई बदमाशी का सॉन्ग सुनते हो, देखते हो, गात में जब फाका नहीं हो, आदमी सोचा मैं हूँ, और उसी चीज़ पे अगर डीजे बज रहा तो वही इशारे कर करके जब मैंने आदमी मैं को राम दिखना हुआ, वो मैं यूँ कर दूँ, मैं यह कर दूँ। ये चीज़ों का दौर है, हर चीज़ का दौर आया सोनू भाई। कभी आप हरियाणा में देख लो, दौर बाबी के गाने इतने थे, जिज्जा साड़ी के गाने इतने थे कि हरियाणा जार बना कर छोड़ दिया था हमें। तो यार हमारे दादा परदादा ये कहते मर गए भाई बड़ी बाबी माँ वर्गी हुआ है, लेकिन वहाँ आ जाए बाबी इतने गोलगप्पे खवाए, मतलब द्विअर्थी जो शब्द थे साड़ी के साथ, लोगों को ये था कि हरियाणा तो जारा का है भाई। वो दौर था। उसके बाद क्या हुआ, मैं ये मानता हूँ कि पति पत्नी के अगर सॉन्ग की शुरुआत करी तो बिंदर दनोदा ने करी, आज मैं तेरे लाड लडाऊँ, और आप यूट्यूब पे देख लेना, उसके मिलियंस के अंदर इतने हैं। आज भी वो गाना डीजे पे भी चलता है। तब सारे के सारों का रुझान पति पत्नी की साइड हो गया। बहू काले की लगा लो आप, तागड़ी होगी, ठाडी बाटी, जितने भी मतलब सॉन्ग आए हैं जो हिट गए हैं वो पति पत्नी के हो गए। वो दौर था। इब दौर आ गया बदमाशी वाला भाई। इब सारे के सारे, चाहे कोई भी है, दे तेरा का, जिस आदमी ने बदमाशी, वो आदमी उस चीज़ से भागने की कोशिश कर रहा है आजकल, वो और सॉन्ग के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। एक दौर होता है, हर चीज़ का दौर होता है भाई, और वो दौर है अब बदमाशी के चल रहे हैं तो भाई ठीक है। उसके बाद अगला कोई दौर आएगा, लोगों का टेस्ट का है। अब जैसी आदत लोगों को पड़ गई और मजबूरी भी बन जाती है कलाकारों की। देखें यार, सामाजिक गाने हैं, इतने बढ़िया बढ़िया गाने हैं यूट्यूब पे, आप देखोगे सोनू भाई, लोगों के पड़े हैं, लेकिन व्यू अगर आप देखोगे 4000 5000, बदमाशी की चाहे वो अगला टाइटल डाल दे यूट्यूब के अंदर, उसके व्यू हो जाते हैं। तो ये है, मजबूरी बन जाती है कलाकारों की। तो एक और रमेश भाई, कहीं ना कहीं समाज के ऊपर इनका असर पड़ा है, यह बात तो आप भी मानो हो, क्योंकि इंस्पिरेशन तो लेवे है, जो मार्केट में गाना चल रहा है उसका कहीं ना कहीं समाज के ऊपर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं हरियाणा गलत दिशा में जा रहा है? अब ऐसा ही आप लगा के चला, इंस्पिरेशन की बात करें तो लेने की बात है कि जो बिंदर भाई का गाना आने वाला है अब, द रॉयल ब्लड, तो उसके अंदर इंस्पिरेशन लेने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन लोगों का क्या है कि वो बदमाशी इतनी ज़्यादा एक्सेप्ट करे, या नेगेटिव चीज़ लोगों को ज़्यादा क्यों अट्रैक्शन पैदा करे? सोनू भाई, टू बी फ्रैंक, आपने नोट नहीं करा, गाना ये भी बदमाशी वाला है।
नहीं है तो, लेकिन इसमें सुनो positivity ज़्यादा है। बताऊंगा ना फिर। तो दौर है बदमाशी का, यूथ के मन में ये है कि हाँ बदमाशी वाला कोई गाना आ जाए। ये सॉन्ग भी ऐसे ही था, इन लोगों ने भी कोशिश करी कि एक सॉन्ग हम भी करें बदमाशी का। देखा यार इस हाथ में मार गया कि महाराज कणकड़ियाँ कह रहे हैं चोड़ा में हाथ में हम भी मार के मीठे चूड़ा देखा। माथ लग गया। जब इन्होंने गाना सुनाया मेरे पास आए ये कि यार ये गाना हमने तैयार कराया, और उसमें जो लाइन थी वो सारी की सारी कि बदमाशी हटा के अगर इसमें दबंग हम शब्द यूज कर लें तो वो सारा का सारा सॉन्ग अगर जा रहा है, एक आधा शब्द हो सकता है कि 9mm की 4 है, ऐसे शब्द हैं उस टाइम 9mm की शायद ना हो, गोली थोड़ी बड़ी हो, कारतूस बड़े हो, वो सारा का सारा सॉन्ग जाता था जी छोटू राम के पास। अगर चौधर सूखी ना होती छोटू ढूंढ पड़ा करे फूकना, उन्होंने अपना ढूंढ फूक के वहाँ तक इतने अपने आप का कद कर लिया कि लोगों के फूकते हुए उजड़ते हुए ढूंढ बसाने का वो काम करके। तो हमने वहाँ डिसाइड किया कि ये सॉन्ग करेंगे तो अगर ठीक है लोगों को यूथ को दबंग ही देखना है तो क्यों ना हम 1945 1940 के किसी दबंग को दिखाएं। तो वो दबंग हम चौधरी छोटू राम जी को हम लेके आए, जिन्होंने जिस मुस्लिम लीग के इतने कद्दावर नेता मोहम्मद अली जिन्ना को यूनाइटेड पंजाब से तड़ी पार कर दिया 27 अप्रैल 1944 को। तो इतना बड़ा कद रखने वाला, इतना बड़ा दबंग कि जिसके सामने चुनाव लड़ने में जवाहरलाल नेहरू तक भी ने मना किया कि इसके सामने मुझे चुनाव नहीं लड़ना, बाकी किसी के सामने मुझे चुनाव लड़वा दीजिए, उसको हम लेके आ रहे हैं कि ये जो आपकी अपनी भड़क है ये कर्ण की मैं ये कर दूंगा। तो यार अपने जो बुजुर्ग हैं बहुत तगड़े तगड़े काम करके गए हैं, बहुत तगड़े दबंग हुए हैं, तो क्यों ना हम उनको उन पे ये चीज़ फिल्माई जाए। तो आजकल तो ऐसा हो रहा है जी, कोई भी है चाहे उस पर वह बंदूक उठो भी ना, लेकिन फिर भी नहीं दिखाओगे भाई मैं तो पता नहीं क्या कर दूँ। बाद में सुनने में आवा है कि उसकी तो कोई कर गया, लेकिन रियलिटी दिखाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। जो हरियाणा की संस्कृति है उसको दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है। जो अपनी बूढ़ी दादी थी, ताई थी, जो उनका इतिहास है उनका ऊपर नहीं कोई फिल्माना चाहता, या फिर और है जो सच्चाई है वो नहीं फिल्माना चाहता, लेकिन एक डामाडोल सिस्टम हो गया है। तो इसका ऊपर कुछ कविताएं है आपके पास में जो युवा थोड़ा सा इंस्पिरेशन ले सकें या समझ सकें कुछ? भाई मैं तो पहले क्या करता ये चीज़, हमने तो मैं भी फर्स्ट ईयर में था तब की लिखी हुई मैं 4 लाइनें आपको कहूँगा कि मानस मार कालजा छोलवो संगीत पराना दे दो रे, न्योरी पाती दामन धोती हो देसी बाणा दे दो रे, कद तक टोऊंगा इन ऊपरे मनसा में पिछाण अपनी, हाथ जोड़ के कहूँ मैंने मेरा हरियाणा दे दो रे। अपना हरियाणा रहे को नहीं भाई, ना तो वो गीता में दिखता। अगर मैं मुझे केरल देखना है तो मैं केरल की देखो संस्कृति किसी भी अगर अपन देखा ना समाज की किसी स्टेट की रहन सहन उसकी जो पिछाड़ हुआ ना उसकी संस्कृति का रहन सहन रीति रिवाज पहरावत हुआ है। अब आजकल के जो भाई गाने आने लग रहे हैं उसमें कड़ी है तो आपने न्यू नहीं कह सकते ये हरियाणा का है, कोई पहरावा नहीं, कोई उनके रीति रिवाज नहीं, कुछ नहीं है। तो इसको मैं नहीं कह सकता कि संस्कृति है। नाचने गाना संस्कृति नहीं होती भाई, इन्होंने तो ये ला लिया कि हम नाचने लग रहे हैं कोट पैंट पहन के नाचा, ये चीज़ें ही संस्कृति है। तो वो संस्कृति नहीं है। संस्कृति के लिए अगर यहाँ इस स्टेज पे हम आज पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्ग भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कभी भी धक्के से बैठा के पास में नहीं बताया कि बेटा अपनी कल्चर यह है या कल्चर न्यारी है। अगर कोई आज कलाकार भटक के अगर कोई आलोचना का शिकार बन रहा है तो मैं जिम्मेवार उनके पेरेंट्स को मानता हूं भाई। अगर आपने पहले पूछा था रामकेश जी, बिंदर जी, रामबीर महल, बड़ी एक लंबी फेहरिस्त है भाई, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, अच्छी चीज़ें उन्होंने दिखाई है। तो कहीं ना कहीं उनके जो संस्कार हैं, उनके बुजुर्ग हैं, उन लोगों का कहीं ना कहीं डर है कि वो लोग अपनी आज भी उन्होंने लीक नहीं छोड़ी। तो एक और मैं सबसे लास्ट में यही कहूँगा आप तक कि जो अपना आज का कल्चर है तो उसके ज़िंदा रखने के लिए आप युवाओं से क्या मतलब संदेश देना चाहोगे, या फिर जो आपकी लाइन में आना चाहे हैं इस गायन वाली में, लेखनी वाला में, तो या एक उज्जवल भविष्य है या फिर एक भ्रामिक करने वाली चीज़ है? भाई आपने 6-7 सवाल इकट्ठे पूछ लिए। क्या कहना चाहूँगा कि इस लाइन में जो आना चाहूँ भाई उनको कहता हूँ सबसे पहले तो भाई देखो बिना तैयारी करें इस लाइन में आने का कोई फ़ायदा नहीं। पहला पढ़ो फिर कढ़ो, उसके बाद सोचो भाई। नहीं इस लाइन में आकर आप एक उसके पिछड़े लाके एक चीज़ में हो लें, कुछ लोग इसे भी होंगे जो से हंसी करें, कुछ ताड़ी भी बजाए जाएँ। इस लाइन में टिके रहना सबसे मुश्किल चीज़ है। इसमें आओ तो फिर बस जब मैं न्यू पक्का ये सोच के इरादा सोच के और आपके अंदर वो सरस्वती माता है का जो वरदान आपके अंदर होना चाहिए। आप अच्छे या तो राइटर हों, या फिर आपका लुक अच्छा हो, आप मॉडल अच्छे दिखते हों, या फिर आपका गले में सरस्वती माँ बैठी हो।
तो ये चीज़ें हैं, उसमें भी आपको रियाज भी आपको पूरी, अगर आप ये राइटर भी कोई वैसे नहीं बन जाता भाई, उसके लिए भी पहले पढ़ना पड़ता है, पूरी तैयारी के साथ आओ। और यूथ को तो अगर कल्चर के लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ भाई, अपने बुज़ुर्गों के पास बैठो। एक वक्त होता था जब हमारी दादी नानी हमें कहानियाँ सुनाती थी, परियों की, राजे महाराजाओं की। रात को हम उनसे कहानियाँ सुन के सोते थे, और उन कहानियों में जो अच्छे किरदार होते थे उनको हम अपने जीवन में धारण कर लेते थे, कि जिसको एक बार मुँह से बहन कह दिया वो सारी ज़िंदगी बहन रहेगी। और जो उसमें राक्षस होते थे उनसे हम नफरत करते थे। आज चक्कर क्या हो रहा है भाई, खुद दादी टीवी के सामने बैठी होती है रिमोट लेके कि जी ये फलानी सीरियल है और इसमें इस करैक्टर की आज 15वीं शादी है, 16वीं देखते हैं किसके साथ होगी। अब जब ये चीज़ परोसी जा रही है, हम संस्कार बुजुर्ग ये चीज़ भर रहे हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं मेरे कहने से भी कुछ नहीं होगा। कोशिश करो कि अपने जो खंड के आले बूढ़े हैं, आज जो कल्ले बैठे बेचारे ताश खेले जाएँ, कड़ियाँ पेडियाँ तले बैठे, उनका एक साथी चला जाता है तो चौथा नहीं मिलता उनको ताश खेलने का। उनके पास बैठो भाई, उनसे पूछो अपने कल्चर, अपने इतिहास के बारे में। और आपसे यही निवेदन है कि अपना जो कल्चर है, अपना जो इतिहास है भाई, पूरा इंडिया के, पूरा वर्ल्ड के अंदर इसका कोई सानी नहीं है। हमारे तो इतने तगड़े तगड़े शहीद हुए हैं। आपने अगर देखो तो गूंगे पन्ने मेरा स्टेज ऐप पे भी एपिसोड है, उसमें मैंने 6 ऐसे लोगों को के बारे में 15-15 मिनट के एपिसोड है, सर्च करके बताया हुआ है। जो शहादत उनकी है, जो देन समाज को उनकी है, मेरे हिसाब से मुझे नहीं मिलता भाई कहीं ना कहीं और उदाहरण। तो आप लोग अपने बुजुर्गों के इतिहास को, उनके कल्चर को, उनकी बातों को अपनाएं, यही संदेश है भाई। तो रमेश चहल जी पर बहुत कुछ सीखने मिला है और आपने जानने भी मिला होगा। तो आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखियो। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई ने जय हिंद, वंदे मातरम।